Hello kids, how are you? Welcome back to online classes. Today's topic is life and survival of animals. There are the many kinds of the animals on the earth. They live on the land, in water and airs. हमारे यहाँ पे काफ़ी एनिमल्स रहते हैं, कुछ पानी में, कुछ हवा में रहते हैं, कुछ लैंड्स के ऊपर रहते हैं. Earth has the vast area of grasslands, big oceans, river, icy mountains and deserts. ठीक है. अलग अलग उसमें डेजर्ट्स में अलग मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग एनिमल्स मिलते हैं. डेजर्ट में अलग मिलते हैं, उसके बाद आइसी माउंटेन पे अलग मिलते हैं, ग्रासलैंड में अलग मिलते हैं. उसी तरीके से रिवर्स में अलग होते हैं, ओशंस में अलग होते हैं. द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, रेनफॉल एंड वाइंड वेरी अकॉर्डिंग द क्लाइमेट ऑन दिस रीजन. क्लाइमेट भी एक ऐसा रीज़न वो है कि जिसकी वजह से जो पशु हैं, पक्षी हैं, रहते हैं, वो किस तरीके से रहते हैं. देन द एनिमल लिव्स इन ए प्लेस विच प्रोवाइड दैम plenty of foods, water and the right kind of the environment to live and reproduce. एनिमल ऐसी जगह पे रहते हैं जो उनको उनके हिसाब से पानी, खाना, ठीक है, ये और दूसरी जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो वाली, जो उनके रिप्रोड्यूस में काम आती हैं. ठीक है, तो आज स्टार्ट करें कि अपना टॉपिक्स आज क्या होता है. द टाइप ऑफ द environment which is the just right for an animal to live in and thrives is called its habitats. वो उसका आवास कहलाता है कि जिस तरीके के वातावरण में वो रहना पसंद करते हैं. तो अब बात करते हैं अडेप्टेशंस की, कि वहाँ का जो वातावरण का जो है वो किस तरीके से रहता है, किस तरीके के वातावरण में, जलवायु में वो रहते हैं. वी सी द डिफरेंट ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. हमने बहुत सारी डिफरेंट एनिमल्स को अलग अलग पार्ट्स में रहते हुए देखा है. द सेम काइंड ऑफ एनिमल्स आर नॉट फाउंड इन एवरी प्लेस ऑन द अर्थ. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो किसी स्पेसिफिक जगह पे ही मिलते हैं, वो दूसरी जगह पे मिलते ही नहीं. जैसे पेंगुइन है, वो आइसलैंड में ही मिलेंगे, वो इधर हॉट डेजर्ट वगैरह में तो नहीं मिलेंगे. डू यू नोटिस any difference in the behavior and body design of these animals? Why it is so? आप लोगों ने महसूस किया होगा कि अडेप्टेशन जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर्स है वो और उनका बिहेवियर, व्यवहार अलग ही होता है. ऐसा क्यों होता है? एनिमल्स फाउंड इन द डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस शो द डिफरेंट बिहेवियर. अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस में वो अपना अलग अलग व्यवहार दिखाते हैं. सम एनिमल वॉक, कुछ चल सकते हैं, कुछ फ्लाई कर सकते हैं, कुछ जंप कर सकते हैं, कुछ क्रॉल करते हैं और कुछ स्विम करते हैं ऐसे ही. वी आल्सो ऑब्जर्व डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स ऑफ द एनिमल्स लिविंग द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. उनके बॉडी का स्ट्रक्चर्स जो होता है वो अलग होता है. मछली का जो है वो शार्क का नहीं है, जो शार्क का वो व्हेल का नहीं है. इनका अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर्स होता है. या फिर जो फ्रॉग का है वो पिकॉक का नहीं है, जो पिकॉक का है वो ऑस्ट्रिच का नहीं है या टाइगर का नहीं है. सबका बॉडी स्ट्रक्चर्स अलग अलग है. ऑल दीज फीचर्स हेल्प देम टू सर्वाइव इन द सराउंडिंग बाय द एडजस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस. ये इनको एडजस्ट करते हैं इन्वायरमेंट कंडीशंस में रहने के लिए. तो व्हाट इज़ द अडेप्टेशंस? अडेप्टेशन ही होती क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए हमें. The process of adjustment of a plant animal according to the survive in which they live in called the adaptations. जो adjustment क्या करती है प्लांट को या एनिमल को वहाँ के इन्वायरमेंट में रहने के लिए, जो उसके चारों तरफ बना हुआ है उसमें जीने के लिए उसको अनुकूलता प्रदान करती है, उसी को हम अनुकूलता कहते हैं. ठीक है, तो अडेप्टेशंस टू हैबिट्स होती हैं. ये अडेप्टेशन हमारी कई टाइप्स की होती हैं. अडेप्टेशन टू हैबिट्स होती हैं, फिर अडेप्टेशन टू फूड होती है. ठीक है, ये हमारी होती हैं. अडेप्टेशन टू हैबिट्स में हमारे आते हैं थ्रेस्ट्रियल एनिमल्स, नॉक्ट्रल्स, एक्वेटिक, अर्बोरियल एनिमल्स, एरियल्स, एम्फीबियस. ये जो आते हैं ये हमारे सारे आते हैं इसके अंदर. Adaptation to habits.
Animal can be grouped into the following types of the according to the habitats and the special features they have the developed over a period of a time to thrive a particular environment. देखिए अलग अलग तरीके से अलग अलग ग्रुप में ये रहते हैं एनिमल्स और उसी तरीके से इनको डिवाइड किया गया है. तो व्हाट इज़ द हैबिटेट्स द टाइप ऑफ environments which is the right for the an animal to live in the thrives is called the habitats. एक जानवर को रहने के लिए जो उसके इन्वायरमेंट प्रदान करते हैं कि ठीक बिल्कुल सही कि हाँ ये उसमें सर्वाइव भी कर सकते हैं, रह सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, हैबिटेट्स. और अलग अलग हैबिटेट्स मतलब अलग अलग तरीके से होते हैं. तो जो हैबिटेट्स के अनुसार जो एडेप्टेशंस है वो क्या है, कितनी है. फर्स्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल्स, नेक्ट्रल्स, एक्वाटिक, आर्बोरियल, एरियल, एम्फीबियंस, ये जो होते हैं आपके क्या है, एडेप्टेशंस है. ओके. एंड व्हाट इज द टेरेस्ट्रियल्स एनिमल्स. द एनिमल्स लिव्स ऑन द लैंड इज कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल्स एनिमल्स. इनको लैंड एनिमल्स भी बोला जाता है. इनकी जो है फीचर्स क्या क्या होते हैं. दे हैव द लेग्स टू वॉक एंड लंग्स टू ब्रीथ. इनके पास टांगें चलने के लिए होती हैं और सांस लेने के लिए फेफड़े होते हैं. हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन एंड नर्वस सिस्टम. इनका जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं और नर्वस सिस्टम काफ़ी डेवलप्ड होते हैं. एनिमल्स लाइक द स्नेक डू नॉट हैव लेग्स. एक एनिमल्स है जो स्नेक है जो लैंड्स पे रहता है, उसके क्या है, लेग्स नहीं है. वो स्कैल की जो उसकी स्कैल होती है उसी से क्रॉल करके चलता है. In the cold region, the animal have fur and long hairs or on their body to keep the warm. जो एनिमल्स होते हैं जहाँ पे कोल्ड रीजन होता है, ठंडा होता है, वहाँ पे कैसे होते हैं, वो फर रखते हैं. ठीक है, फर रखते हैं जिससे उनको ठंड ना लगे. नेक्स्ट इज द इन द डेजर्ट रीजन लाइक द कैमल कंजर्व द वाटर इन देयर बॉडी. उनका जो हम्प होता है उसी में वो क्या अपने कंजर्व करके रखते हैं, किसको, पानी को. और कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जैसे हमारे लैंड एनिमल कौन कौन से होते हैं, लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, गॉट, ये सारे हमारे क्या हैं. लेकिन एनिमल्स लाइक द रैबिट एंड मोंग्यूज लिव इन बोरो, वो उनमें रहते हैं छोटे छोटे बोरोज में. मोल्स एंड रेड्स लिव इन द अंडरग्राउंड टनल्स. ठीक है, वो अंडरग्राउंड टनल्स में रहते हैं छोटे छोटे बिलों में. और स्नेक लिव करता है किसमें, हॉल में, जो दूसरों द्वारा बनाई जाती है. वो खुद नहीं बनाता अपना बिल, वो क्या करता है, दूसरों द्वारा बनाए जाते हैं. ओके. नेक्स्ट इज nocturnal animals. Animals that come out at night in the search of the food and water are the called the nocturnal animals. इनको हम जो एनिमल्स रात को निकलते अपने खाने के लिए और पानी के लिए, वो क्या कहलाते हैं, हमारे नॉक्ट्रल एनिमल्स. जिसमें हमारे बैट आते हैं, आउल्स आते हैं, मॉथ, फायरफ्लाइज, माउस, ये सारे क्या हैं, इसी तरीके से हैं. तो एक तो क्या होता है इनको, दे कैन सी वेरी वेल एट द नाइट. ये रात को बहुत अच्छे से देख सकते हैं. ठीक है. ड्यूरिंग द डेज टाइम दिस एनिमल स्टे इन देयर शेल्टर. ये अपने कहाँ पे रहते हैं, शेल्टर के अंदर रहते हैं. ठीक है. और इसमें आपको मैंने बता ही दिया कि आउल्स, बैट, मॉल्स, ये सारे होते हैं. ओके. नेक्स्ट इज aquatic animals. Animals lives in the water are the called the aquatic animals. पानी में रहने वाले जंतुओं को हम जलीय जंतु कहते हैं. तो इनमें क्या कहते हैं कि इनकी फीचर्स अलग ही होती है. हमारे जो लैंड एनिमल होते हैं उनसे बिल्कुल अलग होते हैं. इनमें जैसे शार्क, ऑक्टोपस, आपके सी हॉर्स, जेली फिश जो ये आते हैं, ये सारे किस में आते हैं, हमारे एक्वाटिक एनिमल्स में. तो जो फिश होती है द फिन और लाइम्स विच द हेल्प टू स्विम. उनकी जो लेम्स होती हैं और जो फिन्स होते हैं वो उसको मदद करते हैं किस में,
तैरने में। और जो पीछे वाली फिन होती है इनकी, वो टेल वाली, वो क्या करती है, इनको डायरेक्शन चेंज करने में मदद करती है। नेक्स्ट, एक्वेटिक एनिमल्स लाइक द डक हैव द वेब्ड टोज। इनके जो टॉस होते हैं, वो पंचा होता है, वो वेब्ड होता है, यानी वेब मीन्स जो जाला होता है ना मकड़ी का, इस तरीके से होता है। तो ये क्या करता है, पानी को पीछे धकेलता है जब वो तैर रही होती हैं। उसी तरीके से जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो ब्रीथ करने के लिए गिल्स का यूज़ करते हैं, इनके गिल्स होते हैं। एंड द अदर्स लाइक द वेल्स एंड डॉल्फिन हैव द लंग्स। उनके पास लंग होते हैं, जैसे हमारे लैंड एनिमल के पास लंग होते हैं ना, इसी तरीके से इनके पास भी लंग्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज arboreal animals which lives mostly on trees, all the arboreal animals। जो एनिमल्स मोस्टली कहाँ पे रहते हैं, पेड़ों पे रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे arboreal एनिमल्स। जैसे आपके लंगूर बंदर होते हैं या बंदर होते हैं, ठीक है, या फिर कोलाया, आपके इंग्लिश में भी चैप्टर है कोलाया। तो हैव द स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड लेग्स। इनकी जो है आर्म्स होती हैं या लेग्स होती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। दे हैव आल्सो स्ट्रॉन्ग क्रॉल्स एंड ब्रॉड हिप्स ग्रिडल्स टू सपोर्ट देयर बॉडी वाइल द क्लाइंबिंग। इनके जो हिप्स होते हैं वो काफ़ी चौड़े होते हैं, जो सपोर्ट करते हैं किस में, बॉडी को ऊपर चढ़ने में। ए मंकी लॉन्ग कर्ली टेल्स हेल्प टू स्विंग्स फ्रॉम ब्रांचेज। एक मंकी के पास उसकी क्या होती है, पूंछ होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है इनकी पूंछ, जिससे वो ब्रांच से लटके रहते हैं। आपकी कौन कौन से एग्जांपल में मंकी, चिंपैंजी, चैमेलॉन्स, ये जो होते हैं आपके arboreal एनिमल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इज aerials animals। aerials that can fly are called the aerials। एनिमल्स जो फ्लाई कर सकते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एरियल्स एनिमल्स होते हैं। इनके पास क्या क्या होता है, इनकी अलग फीचर्स होती हैं। तो हैविंग द विंग्स दैट्स द एनिमल्स लैम टू फ्लाई। इनके पास पंख होते हैं उड़ने के लिए। एंड हैव द लाइट हॉलो बोन्स एंड फीचर्स विच मेक फ्लाइट पॉसिबल। ये कहते हैं कि इनके पास होलो बोन्स होते हैं, खोखली, जिनकी वजह से ये उड़ सकते हैं ऊंचाई तक। दे आर द स्ट्रीम लाइन बॉडी इनेबल दैम टू कट थ्रू एयर्स इजीली। इनकी जो स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है वो हवा को आसानी से काट सकती है। शार्प आई साइट, इनकी आई साइट बहुत शार्प होती है, लाइक द ईगल। हेल्प सम बर्ड्स टू स्पॉट फूड फ्रॉम ग्रेट हाइट। बहुत ऊंची हाइट से इनको अपने फूड को क्या करना है, सर्च करने में मदद करती है। ठीक है। जो हमारे एरियल्स में कौन कौन से आते हैं, स्पैरो, बटरफ्लाई, ईगल, क्रो, जो आसमान में पक्षी उड़ते हैं वो सारे किसी में आते हैं, हमारे एरियल्स में। नेक्स्ट इज एम्फीबियंस। Animals that can live both on lands are both on land and in water are called amphibians। जो पानी और धरती, लैंड दोनों पे रहते हैं, वो उनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं। अब इनमें क्या फीचर्स होते हैं, इनके फीचर्स कुछ इस तरीके से, इनकी मोस्ट स्किन होती है, यानी इस पर पानी नहीं रुक सकता, और इस पानी में रहने पर इनको सांस लेने में मदद कर सकती है। और जब ये, इनको लंग्स भी होते हैं इन पे, जब ये लैंड पे होते हैं तो अपने लंग्स के थ्रू लेते हैं सांस, लेकिन जब पानी में होते हैं मोस्ट स्किन से लेते हैं। द फ्रॉग लॉन्ग पावरफुल हिंडलिम। इनके जो हिंडलिम यानी पीछे वाले पैर जो होते हैं इनके काफ़ी पावरफुल होते हैं, जो लैंड पे जंप करने में और वाटर में स्विम करने में इनकी मदद करते हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल में हमारे कौन कौन से हैं, टोडर्स, सालामेंडर्स, ठीक है, और फ्रॉग्स, ये सभी होते हैं। ओके। नाउ द अडेप्टेशंस टू फूड। एनिमल्स ईट द डिफरेंट kind of the food. Some eats plants, some eats the others animals, and on the basis of their foods habits, animals can be classified into the 4 categories। कुछ एनिमल्स की आदत होती है कि वो एनिमल्स को खाते हैं, कुछ प्लांट्स को खाते हैं, और
उन्हीं के आधार पर इनको हम 4 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट ऑफ हार्बीवर्स, कार्निवर्स और ओमनिवर्स और पेस्टिसाइड। ठीक है। हार्बीवर्स एनिमल्स, हार्ब क्या होते हैं? पेड़ पौधे। तो हार्बीवर्स एनिमल्स एंड एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स एंड ग्रासेस आर नोन एज द हार्बीवर्स एनिमल्स। जो एनिमल्स सिर्फ क्या खाते हैं? प्लांट्स, पौधे और घास फूस खाते हैं, उन्हीं को हम शाकाहारी एनिमल्स बोलते हैं, यानी जंतु बोलते हैं। इनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं? फर्स्ट ऑफ हैव द शार्प फ्लैट फ्रंट टीथ। इनके जो सामने वाले दांत होते हैं वो शार्प होते हैं, तेज़ होते हैं, धारदार और फ्लैट सीधे होते हैं। टू कट द ग्रास एंड लीव्स ऑफ द प्लांट्स, जिससे वो घास को काट सकते हैं या पेड़ पौधों को काट सकते हैं, उनकी पत्तियों को। हैव द स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बैक टीथ टू ग्राइंड देयर फूड्स। और इनके पीछे वाले जो दांत होते हैं वो काफ़ी मजबूत और चौड़े होते हैं, जिससे वो चबा चबा कर उस खाने को खा सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं। Their long and strong legs with enable them to run long distance। इनको दूरी तक भागने में इनकी लंबी और मजबूत टांगें मदद करती हैं। इसमें एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं डेयर, काव, गॉट, ये सभी क्या है? हमारे हार्बीवर्स। ओके। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि सम एनिमल हार्बीवर्स एनिमल द फर्स्ट शॉलो फॉर देयर फूड विद द च्यूइंग द कोलेक्ट इट द स्पेशल बैग्स इन देयर गट्स द कार्डमन्स। जो इनके एक थैली होती है उसी में उसको रख लेते हैं, फिर बाद में उसको चबाते रहते खाते रहते हैं। उसको रोमेंस बोलते हैं। ठीक है। इसमें ये आपके काउज भी आ जाती हैं, क्योंकि उनके मुंह के अंदर एक थैले होते हैं, उसी में वो उस अपने खाने को रख लेते हैं और बाद में उसको जुगाली करते रहते हैं। ठीक है। एंड द कार्निवोर्स animals which eat only the flesh of others animals are the known as the flesh eating animals or carnivores animals। जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं या उनका मांस खाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? मांसाहारी, मांस खाने वाले या मांसाहारी जंतु कहते हैं। अब इनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं? हैव द लॉन्ग शार्प एंड पॉइंटिंग टीथ टू टीयर द फ्लैश। मांस को फाड़ने के लिए इनकी लंबे और तेज नुकीले दांत होते हैं आगे वाले, जैसे आपने बिल्ली के देखे होंगे। शेर के तो देखे नहीं, लेकिन बिल्ली के तो देखे होंगे। हैव द स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ्स टू च्यू देयर फूड्स। और इनके जो ग्राइंडिंग टीथ होते हैं पीछे वाले, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे ये चबा कर खा सकें। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक द वल्चर एंड द ईगल्स हैव द शार्प क्लॉ टू कैच एंड होल्ड देयर प्रे। ये कहता है कि जो उनका शिकार होता है उसको पकड़ने के लिए इनके जो पंजे होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं, जैसे वॉल्चर है और ईगल्स है उसके। और इनकी फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैव द हुक्ड, यानी हुकनुमा इनकी क्या होती है? चोंच होती है, जिससे वो फ्लैश को फाड़ सके, खा सके फाड़ के। ठीक है। और इसमें आपके जो कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं? आपके लॉयंस, टाइगर, वोल्फ ये आते हैं, और वल्चर, ईगल, क्रॉ। ठीक है, क्रॉ भी आता है, क्रॉ भी मांस खाता है। ओके। Omnivores animals that eat the both plant and flesh of other animals is called the omnivores animals। जो एनिमल्स मांस और क्या खाते हैं? पेड़ पौधे खाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? ओमनिवर्स। ठीक है। अब इनमें क्या है? सर्व आहारी बोलते हैं इनको, सर्व आहारी, सब कुछ खाते हैं ये। तो इनमें दोनों की जो हमने हार्बीवोर्स की क्वालिटीज़ पढ़ी थी और कार्निवोर्स की क्वालिटीज़, वो इन दोनों की इनके अंदर होती है, जिसमें आपके बियर्स हो गए, ह्यूमन्स बींग्स हो गए, इनके जो पॉइंटिंग टिथ भी होते हैं, फ्लैट टिथ भी होते हैं। पिग्स हो गई, रैट हो गए, क्रॉ हो गए, ये सारे क्या है? हमारे ओमनिवर्स। ओके। Parasites. Some animals live insect on the bodies of others living animals to obtain food।
दे कॉल द पैरासाइट्स। कुछ एनिमल्स इंसेक्ट जैसे इंसेक्ट होते हैं और कुछ बॉडी दूसरे जानवरों की बॉडीज़ पे रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पैरासाइट्स, अपने खाने के लिए निर्भर रहते हैं। तो दे हैव द शॉकर एंड शॉक्स ट्यूब्स टू शॉक ब्लड फ्रॉम द होस्ट। जिसके शरीर पर ये रहते हैं इनके पास एक शॉक ट्यूब्स होते हैं, शॉकर होते हैं, जिससे ये उसके खून को चूस लेते हैं। उस जिसके शरीर पे रहते हैं उनके खून को ये चूसते रहते हैं। तो इनके होते हैं जिसमें इसकी लीज आ जाती हैं, बॉडी लूज आ जाते हैं, बेड बग्स आ जाते हैं, यानी आपकी जो हिंदी में जुएँ होती हैं, ठीक है, मक्खी होती हैं, जुएँ होती हैं और बेड बग्स होते हैं, ठीक है, जो खटमल वगैरह होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, पैरासाइट्स। ओके, नाउ द अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शंस। अब देखो हमने दो टाइप्स के अडेप्टेशंस पढ़े हैं। इससे पहले अडेप्टेशंस फॉर हैबिटेट्स पढ़े और फिर अडेप्टेशन टू फूड्स पढ़ी। अब अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शंस आ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सम एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज बाय द चेंजिंग द कलर ऑफ देयर स्किन टू मैच द कलर ऑफ देयर सराउंडिंग। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने शत्रु से बचने के लिए अपने आप को जो इनके आसपास होती हैं कुछ भी उस कलर में ढाल लेते हैं। उनकी स्किन का कलर कैसा हो जाता है, उनके जैसे गिरगिट गिरगिट अपने कलर को चेंज कर लेता है। द पैराडक्टर्स सच एज एनिमल्स, ठीक है, सच एज पैराडक्टर्स सच एज एनिमल्स द टाइगर have brown colored fur that help them to hide by the merging with the color of the tall dry grass। ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को मार कर खाते हैं, जैसे कि लायन और टाइगर हैं, उनका ब्राउन कलर का जो फर होता है वो क्या मदद करता है, उनको जो लंबी घास होती है सूखी हुई वो भी ब्राउन कलर की होती है, तो उसमें मर्ज करने में उसकी मदद करता है जिससे वो बच जाते हैं। दिस द हेल्प टू द कैच देयर प्रे इजीली, और ये अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकते हैं। दिस टाइप ऑफ द कलरिंग टू मिक्स और मर्ज विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड द कैम्फ्लैग्स। इस तरीके की जो ये मर्जिंग होती है कैम्फ्लैग्स कहलाती है। देन द ज़ेब्रा हैव द स्ट्राइप्स on their bodies which help them the mix with their colors surrounding to predators। ये कहता है कि जिस तरीके से उनके होते हैं जेब्रा के शरीर पर भी क्या होते हैं, स्ट्राइप होती है, जो इनको वहाँ पे जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट मिलता है, इनके चारों तरफ जो भी घास वास होते हैं उसमें मदद करता है घुलने मिलने के लिए। द वाइट कलर ऑफ पोलर बेयर हेल्प इट टू मर्ज विद द वाइट स्नो। वाइट कलर जो होता है पोलर बेयर का, वो स्नो में उसको मर्ज करने में मदद करता है, ठीक है। और गिरगिट के बारे में आप सबको पता ही है कि वो जिस पेड़ पर जिस रंग के पत्ते पर या जिस टहनी पर जाता है वो वैसा ही कलर चेंज कर लेता है, ठीक है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी लंबी स्ट्रॉन्ग टांगें होती हैं और जब भी उन्हें डेंजरस फील होता है तो वो भागने लगते हैं, जैसे कि डियर, ठीक है। तो आई होप कि आज को आपका चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो टेल मी एंड आस्क द क्वेश्चंस। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।